नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स 2। अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 के जिस चैप्टर के क्वेश्चंस सॉल्व हम लोग कर रहे थे उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के आज हम लोग कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। यदि आप इन एग्जाम्पल्स को समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें और जो भी मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करें, तभी आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं, आज के जो भी क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं उनको समझते हैं। तो यहां पर आज क्वेश्चन लिया है, पहला लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का यहां पर साइन लगा हुआ है, फिर लिखा 1/sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। लेकिन कैसे सॉल्व करना है ये स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनते हुए चलें या फिर नोट करते हुए चलें। सबसे पहले हमें यहां पर सॉल्यूशन लिख लेना है, इसको लिखना ना भूलें, क्योंकि यहां से चेक करने वाले को पता चलता है कि अब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन दिया उसको यहां पर उतार के रख लें, जैसे कि मैं यहां पर उतार रहा हूं, जैसा क्वेश्चन दिया सिर्फ वैसा ही आप उतार के रख लें। क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx। अब हम इसके इक्वल का यहां पर साइन लगाएंगे, इसके बाद इसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो इक्वल की तरफ हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। अब हमें कुछ सोचना है, जैसे कि यहां पर जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कहां तक करते हैं, जब तक कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई ना हो जाए। तो इंटीग्रेशन के हमें फॉर्मूले याद होंगे तो वो टर्म हमें याद आ जाएगी कि यहां पर हमारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो वहां पर हम उसको अप्लाई कर देंगे। लेकिन जब तक हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री के हैं वह आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कैसे पहचाने जाते हैं, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्री की टर्म है, ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, साइन कॉस टेन कॉट, इस तरह की जब भी आपको देखें किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो आप समझ जाएंगे यहां पर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद करके जरूर रखें, या जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें तो उन फॉर्मूलों की लिस्ट सामने रख लें, जिससे आपके वो फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगी और समझ में भी क्वेश्चन आएगा। तो यहां पर हमें दिख रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है कि जो 1 है, 1 की जगह हम कुछ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, तो यहां पर पहले मैं लिख देता हूं, चूंकि 1 इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। 1 इक्वल टू क्या पढ़ा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पढ़ा हुआ है। तो हम 1 की जगह इसको लिख सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन के दौरान वहां पर लिखना जरूर है। तो इसको मैं यहां पर सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो 1 की जगह हम क्या लिख देंगे, जो सबसे पहले इंटीग्रेशन की साइन की जगह इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, 1 की जगह क्या लिख देंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर बटे में क्या करेंगे, जो भी वैल्यू दी है नीचे उसको वैसा का वैसा रहने दें, क्योंकि हम आसानी से सिंप्लीफाई कर पाएंगे, इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx की जगह dx रखें। फिर इक्वल थोड़ा सा साफ सुथरा करने के लिए अच्छे से नीचे इक्वल लगाएं। अब हमें इसमें सोचना है कि इसको आगे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो हमें यहां पर दिख रहा है कि जो नीचे बटे वाली वैल्यू है वह बीच में प्लस लगा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स के भी बटे लिख सकते हैं उसको, और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स के बटे भी इस वैल्यू को लिख सकते हैं। उससे फायदा क्या होगा जी, ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू एक दूसरे से जो सेम होंगी वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगी, जैसा कि मैं यहां पर करके दिखा देता हूं। जैसे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ऊपर हम क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स बटे जो भी दोनों टर्म है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। फिर प्लस ए वाले प्लस की जगह प्लस सॉरी यहां पर पहले dx लगाएं, फिर प्लस की जगह प्लस लगाएं। क्या लगाएं, यहां पर dx लगाएं फिर प्लस लगाएं, फिर से इंटीग्रेशन का साइन लगाएं, क्योंकि हम इसको सेपरेट कर रहे हैं। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स बटे में पूरा टर्म फिर से लिख दें, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx की जगह dx लगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स एक दूसरे से कैंसिल होगा, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स, यहां पर कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गए। अब नीचे हमें क्या लिखना, ध्यान से समझें, इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन लगा देना है, और जो कटने के बाद जो वैल्यू लिखी जैसे यहां पर बच रही 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx,
प्लस इंटीग्रेशन, ऊपर क्या बचा 1 बचा है, नीचे कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और dx। अब यहाँ पर 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स के जो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हैं वह हमें याद होने चाहिए, तो मैं उनको सबसे पहले नोट करता हूं। उसके लिए नीचे हमें लिखकर भी दिखाना, तो उसके लिए हम ऐसा ब्रैकेट चालू करेंगे और लिखेंगे चूंकि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, इसको साफ सुथरा थोड़ा लिख देता हूं, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऐसा हमें लिखना जरूरी है जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके नीचे टर्म जब परिवर्तन करने से पहले। अब हम इसमें परिवर्तन कर देंगे, जो भी टर्म है यहां उनकी जगह रिप्लेस कर देंगे। तो हम यहां पर लगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी जगह क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर एक्स और dx, जो dx लगा हुआ है यहाँ पर, प्लस की जगह प्लस लगा हुआ है यहाँ पर दिख रहा होगा, फिर इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन लिखना है और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स की जगह कॉसेक स्क्वायर एक्स लिख देंगे, क्या लिख देंगे कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब ये जो दोनों टर्म है, ये दोनों टर्म हमें इंटीग्रेशन की जो टेबल है, जो फॉर्मूले की टेबल है उसमें मिल रही है। इन दोनों की डायरेक्ट क्या होती है इंटीग्रेशन होती है। तो इंटीग्रेशन इन दोनों के क्या होते हैं उस टेबल में मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये टेबल मैंने ओपन की, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये लिखा इंटीग्रेशन का साइन बना हुआ है कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या लिखा माइनस कॉट एक्स, इस तरह लिखा है यहां पर सेकंड फॉर्मूले में सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी ये वाला इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या होता है 10x। मतलब ये पूरा टर्म है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, इसकी जगह पूरे टर्म की जगह हम सीधा 10x लिख देंगे। इस तरह ये पूरा टर्म है इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स dx की जगह डायरेक्ट माइनस कॉट एक्स लिख देंगे। तो इनको हम डायरेक्ट वहां पर लिख देते हैं, उससे आपको इक्वेशन जो बनेगी वह हमारा आंसर होगा। अब यहां पर हमें लिखना है पहले जैसे यहां पर लिखा था वैसे ही लिखना है, एक ब्रैकेट चालू करना है, चूंकि इंटीग्रेशन पूरा साइन बनाए और पहला टर्म क्या लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स dx, इसके बराबर क्या होता है 10x एंड फिर से इंटीग्रेशन बनाए और ये इधर लिखे क्या क्या लिखा कॉसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या होता है माइनस कॉट एक्स। ऐसा करने के बाद हमें फिर आगे में इधर सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ध्यान रखें यहां पर लिखना, फिर इसलिए इक्वल का साइन लगाएं और हम क्या लिख रहे हैं इसकी जगह जे वाली इस इक्वेशन को कंटिन्यू कर रहा हूं, वो पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे सीधा सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या लिख देंगे 10x। फिर हमारा क्या है दूसरा टर्म प्लस है, लेकिन यहां पर फॉर्मूले में क्या आ रहा है माइनस आ रहा है, तो उसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और दूसरा टर्म क्या कॉट एक्स। ये हमारा इस इक्वेशन में इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 10x, इसकी जगह पूरे टर्म की जगह क्या लिख दिया माइनस कॉट एक्स और प्लस सी लगा दें जैसा कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में लगा हुआ है। एक बार सी लगाएं लास्ट में जो भी सॉल्यूशन है उसके, ये हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन है उसको भी मैं समझा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है cos 2x बटे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो इस सॉल्व करने का तरीका जैसे मैं बता चुका हूं ऊपर ही, सबसे पहले हमें यहां पर क्या लिख लेना है सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन लिखने के बाद हमें जो क्वेश्चन है उसको उतार लेना है जहां पर आपको जगह देके सॉल्व करने की। तो जैसा दिया क्वेश्चन वैसा ही हमें उतार के रख लेना है। cos 2x दिया ऊपर और नीचे दिया है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और dx, और इसको सॉल्व करना तो आगे इक्वल का साइन बना। अब हमने जैसा बताया था कि जब भी ये कॉस्ट हमारे कॉस हो गया टेन हो गया कॉट हो गया, ट्रिग्नोमेट्री टर्म है या ट्रिग्नोमेट्री रेशो है, वह जब भी देखें तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, या पहले ही समझ जाए उसकी लिस्ट पहले ही खोल के रख लें। तो यहाँ पर जो cos 2x है तो ये हम जानते हैं, मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर। तो ये देखो इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन बनाए और जो ऊपर cos x 2x है उसकी जगह जो फॉर्मूला बनता हुआ होता है cos स्क्वायर x
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। ये मैंने किसी जगह लिख दिया cos 2x किया है, और बटे में सीधा जो टर्म दिया ऑलरेडी उसी को लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और dx की जगह dx लगा दें। अब यहां पर लिख सकते हैं चूंकि क्या होता है cos 2x इक्वल टू क्या होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा लिखकर जरूर आना जिससे चेक करने वाले को पता रहा है कि ये यहां पर ये परिवर्तन किया गया। जैसा मैं ऊपर बता चुका हूं कि इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है क्वेश्चन को, जब तक कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई ना हो जाए। वो हमें याद होंगे तभी पता चलेगा कि हमारा यहाँ पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ मल्टीप्लाई में दिख रहा है, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इन दोनों टर्मों को अलग अलग हम कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स बटे हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ऐसे ही माइनस लगाने के बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको मैं सेपरेट कर देता हूं, ऊपर क्या लिख देता हूं कॉस स्क्वायर एक्स बटे क्या लिख दूंगा नीचे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। तो माइनस की जगह माइनस लगा दें फिर से, और dx लगाएं, याद रखें dx लगाना ना भूलें, फिर माइनस लगाएं, तो इंटीग्रेशन का साइन बनाएं। ऊपर क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और dx की जगह dx लगा दें। अब हम यहां पर देख रहे हैं जो कैंसिल हो रहा है, जैसे cos स्क्वायर एक्स से कैंसिल होगा, साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल होगा। जो बचेगा उसको मैं यहां पर उतार के रख लेता हूं। क्या बचेगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स बच रहा है यहां पर, और dx बच रहा है, माइनस जगह माइनस है, फिर से इंटीग्रेशन साइन लगाया, ऊपर बच रहा है 1 अपॉन क्या बचेगा cos स्क्वायर एक्स, और यहां पर dx। अब हम जानते हैं ऊपर भी फॉर्मूले हमने यूज किए थे, यहां पर भी करा, चूंकि 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है cosec स्क्वायर एक्स, एंड 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है sec स्क्वायर एक्स। ये फॉर्मूले हमने चूंकि करके लिखा, फिर लिखेंगे, इसलिए इक्वल की जगह इक्वल बनाएंगे, और इंटीग्रेशन की जगह इंटीग्रेशन लगाएंगे, और इस टर्म की जगह पूरी जगह हम क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स, और dx लगा दें, माइनस फिर से इंटीग्रेशन का यहां पर साइन लगाएंगे, और ये क्या 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख देंगे हम sec स्क्वायर एक्स dx। अब ये फॉर्मूले इन दोनों के मैं ऊपर ही जस्ट बता चुका हूं, तो हमें लगता है टेबल देखने की बार बार जरूरत नहीं है। मैं यहां पर डायरेक्ट लिखूंगा, चूंकि ब्रैकेट चालू करूंगा, इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू होता माइनस cot x, एंड दूसरा टर्म क्या है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या होता है tan x। ऐसा में लिखना जरूर है जिससे चेक करने वाले को पता रहे, फिर इक्वल दबाना और इसमें मुझे अप्लाई कर देना। तो इसकी जगह पूरे इंटीग्रेशन cosec स्क्वायर एक्स dx की जगह हम क्या लिख देंगे माइनस cot x, माइनस cot x। फिर यहां पर क्या माइनस, तो फिर से माइनस लगाना पड़ेगा हमें। फिर देखो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये क्या है इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स, इसकी जगह क्या लिख देंगे tan x। यहां पर भी हमें क्या लगा देना tan x, और लास्ट में क्या लगा देना, जैसे हमने बताया सोल्यूशन के लास्ट में c जरूर लगाएं, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो दोनों ही सिमिलर लगभग क्वेश्चन थे, हमारा काम है प्रैक्टिस करवाना, आपका काम इनको देखना और सॉल्व करना। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।